राधे राधे, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको लेके चलते हैं बरसाना। जी हाँ, बरसाना में जैसा आप सभी को पता है लठमार होली आ रही है। तो लठमार होली को देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए और खेलने के लिए, लड्डू होली, लठमार होली, इन सब का दर्शन करने के लिए आप कैसे जा सकते हैं बरसाना, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और साथ ही दर्शन भी करेंगे लाडली लालजू के। और अब कंफ्यूजन बहुत हो गया, आपको फाइनली ये बताएंगे कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम है, ताकि आपको आने में, होली खेलने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप आएँ तो पहले से प्लान कर सकें कि आपको किस दिन आना है, किस किस जगह पर कौन सी होली खेलनी है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे तो बरसाने पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन आज के हम आपको वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि मोस्टली लोग आगरा और दिल्ली साइड से आते हैं। तो अगर आप आगरा और दिल्ली हाईवे से आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप कैसे बरसाना लाडली जी के महल तक पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ से आप देखेंगे कि भरतपुर जाने का भी एक कट आता है, जहाँ से भरतपुर जा सकते हैं। तो वहीं से उसी रास्ते से, हाईवे से आपको सीधे सीधे चलना है। चलते चलिए, आप सब कुछ समझते चलेंगे। और अगर आप वृंदावन से बरसाना जाना चाहते हैं, जैसे आपने बिहारी जी के दर्शन कर लिए और फिर अब आप लाडली लाडली के दर्शन करने के लिए महल में जाना चाहते हैं बरसाना, तो यानी कि वृंदावन से लेके बरसाना तक का रास्ता भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। आप देखते चलिएगा। अब जैसे होली आ रही है तो आपको होली से संबंधित कुछ रोचक जानकारी देते हैं बरसाना के बारे में। वैसे तो बरसाना गांव जो है उसमें अलग तरह से होली खेली जाती है, जिसको लठामार होली कहते हैं। आपने इसका खूब नाम सुना होगा। ब्रज में वैसे भी होली खास मस्ती भरी होती है, क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा रानी बरसाने की थीं। नंदगांव की टोलियाँ जब पिचकारी लिए बरसाना पहुँचती हैं तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियाँ बरसाती हैं। पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना भी होता है। नंदगांव और बरसाना के लोगों का विश्वास है कि होली की लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती है। अगर चोट लगती भी है तो लोग घाव पर मिट्टी मलकर फिर शुरू हो जाते हैं। इस दौरान भांग और ठंडाई का भी खूब इंतजाम होता है। कीर्तन मंडलियाँ कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी। और इसके साथ ही आपने कई सारे भजन सुने होंगे। आज खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, और उड़त गुलाल लाल भय बदरा जैसे गीत गाती हैं। और ये तो कहा ही जाता है कि सब जग होरी और या ब्रज होरा, यानी कि ब्रज की होली सबसे अनोखी होती है। बरसाने में खेली जाने वाली इस लठमार होली को देखने के लिए दूर दूर से, देश और विदेश से लोग आते हैं। साथ ही बरसाने की एक खास परंपरा है कि लठमार होली के एक दिन पहले यहाँ पर लड्डू मार होली भी होती है, जिसमें एक दूसरे पर लड्डू फेंककर होली मनाते और नाचते गाते हैं। बरसाना की होली की विचित्रता देखते ही बनती है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को घेरा था। तो चलिए, अब आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये भी बता देते हैं कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम किस स्थान पर होगा। तो 17 मार्च को फाग आमंत्रण और लड्डू होली होगी बरसाना में, यानी कि पहले फाग आमंत्रण जाएगा नंदगांव से, फिर बरसाना में वो लड्डू लेके आएंगे साथ में, तो फिर बरसाना में होगी लड्डू होली। तो 17 मार्च वाले दिन। 18 मार्च को लठमार होली बरसाना, 19 मार्च को लठमार होली, रंग लठामार होली नंदगांव और रावल में। फिर 20 मार्च को श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री द्वारिकाधीश मंदिर, श्री बाके बिहारी मंदिर में होली होगी। उसके बाद 21 मार्च को छड़ीमार होली गोकुल में होगी। 24 मार्च को चतुर्वेदी समाज का डोला और होलिका दहन मथुरा और गांव फालेन में होगा। 25 मार्च को धुलंडी मथुरा में, 26 मार्च को दाऊजी का होरंगा बलदेव, 31 मार्च को छड़ीमार
महावन में, और 1 अप्रैल को श्री रंगजी मंदिर में वृंदावन में होली होगी। और हमारे ब्रज में बोला जाता है, बरसाने बरसन लगो रे नौमन के सरदार, ब्रजमंडल में आए गयो होली को त्योहार। क्योंकि यहाँ पर 41 दिन से भी ज़्यादा दिनों तक होली चलती है। जैसा आपको पता है कि 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन से यहाँ पे होली का ढप बजना प्रारंभ हो गया, यानी कि होली प्रारंभ हो गई, जो कि होली के बाद भी 1 अप्रैल तक चलेगी, जो कि हमने आपको अभी पहले कार्यक्रम बताए उस हिसाब से 1 अप्रैल तक यहाँ पर होली चलती रहेगी। तो ऐसा अनोखा है ब्रजधाम, जहाँ पे होली इतने दिनों तक चलती रहती है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक वो राधा कृष्ण यहाँ पर होली खेला करते थे, इसीलिए यहाँ पर उसी परंपरा को निभाया जाता है। जैसे नंदगांव से हुरियारे आते हैं, बरसाना में होली चलती है, लठमार होली, फिर उसके बाद यहाँ से बरसाना से हुरियारन जाती हैं नंदगांव में, फिर नंदगांव में होली चलती है। तो जब नंदगांव ते हुरियारे बरसाने में होली खेलवे आमे, तो जो बरसाने की हुरियारन हैं, जो राधा रानी की सखीन के रूप में होवे, वे नंदगांव के हुरियारन ते बोले, होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी। और फिर खाली रंग में मत बोलो, कोरे कोरे कलश मंगाओ रंग केसर घोरौरी, होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी। और फिर एक सखी दूसरी सखी ते कहवे, ये ऐसे ना माने को, पास पड़ोसिन बोली आए आंगन में घेरौरी। और फिर ऐसे ना मानो तो फिर पीताम्बर लेउ छीन आए पहराए देउ लहंगौरी, होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी। अरे या के पीताम्बर हटा के तो जाकर लहंगा पहना दियो, अब जाके आप बांसुरी को क्या करें। तो फिर वो कह रही है, हरे बांस की बांसुरी आया है तोड़ मरोड़ौरी, होरी खेलन आयो श्याम, आज या है रंग में बोरोरी। तो इस तरीके से क्या होता है कि होली के दोहे गाए जाते हैं, होली के रसिया गाए जाते हैं, और खूब एक दूसरे को रंग में सराबोर किया जाता है, और खूब होली का त्यौहार आनंद के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के रूप में, गोपियों के रूप में, यहाँ की हुरियारन और नंदगांव के हुरंगे खूब आनंद के साथ होली का महोत्सव मनाते हैं। तो अब देखिए, बातें करते करते हम बस पहुंचने ही वाले हैं बरसाना। वहाँ पर फिर खूब होली का आनंद लेंगे, लाडी लालजू के दर्शन करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप कहीं ऐसा मत कीजिएगा कि बातों में ही रह जाएं, रास्ते को भी ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट कट है, ये आप देखिए, यहाँ से ये बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं गोवर्धन और सौंख का है। आपको इस पे नहीं मुड़ना है, क्योंकि कई बार ऐसी गलती करते हैं कि इस गोवर्धन वाले कट से मुड़ जाते हैं और फिर गोवर्धन पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से बरसाना जाना पड़ता है, जो कि लंबा पड़ता है, लंबा रास्ता पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना है। इसके आगे से एक रास्ता आएगा, इसी हाथ पर, उल्टे हाथ पर आपको मुड़ना है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से आपको मुड़ना है। अब आप आगे चलते जाइए, अब अभी आने वाला है। अब यहाँ पर इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप जाना चाहते हैं बरसाना, गोवर्धन होके फिर आपको जाना पड़ेगा और फिर रास्ता लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, वरना आप लेट हो जाएंगे और आप दर्शन कर देंगे मिस। फिर आप शाम के दर्शन करेंगे, शाम के दर्शन की वजह से आप
अगले और जितने भी मंदिरों में आप जाने वाले थे वो आपका प्लान हो जाएगा फेल। इसके बाद आपको अगले दिन रुकना पड़ेगा, फिर आप बाकी मंदिरों में दर्शन करेंगे। फिर ऐसे ऐसे आपका जो रास्ता आपने नहीं देखा है वो आप मिस करते जाएंगे, आप दर्शन के लिए लेट होते जाएंगे। और होली सिर्फ 40 दिन की चलती है, उसके लिए आपको अगली बार के लिए आपको हर मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको फिर से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बातों ही बातों में मैंने मिस ज़्यादा यूज़ कर दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने मिस कितनी बार बोला। तो हम मुड़ चुके हैं बरसाने के लिए। अब भीड़ ना दिख रही तो घबराइयो मत कि हाँ तो भीड़ ना है, लोगों से पूछ लें, लोगों से मत पूछिए, लोग तुम्हें मिसगाइड कर देंगे, फिर तुम फिरते भटक जाओगे, फिर तुम्हें दोबारा वीडियो पे आना पड़ेगा, दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसे कर करके फिर तुम मंदिर मिस कर दोगे। जे देख लो बोर्ड, फिर तुम कहोगे अरे ना हम तो अगली बार माते गए, जे हमें गलत बता रही है। तो तुम्हारी तसल्ली के लिए बोर्ड दिखा दियो, अब जा रास्ता पर सीधे सीधे चलते जाओ और देखो फॉलो करो तुम्हें कैसे जाना है मंदिर। जैसा कि तुम वीडियो में देख रहे हो बच्चा जा रहे हैं स्कूल से, तो तुम्हें अंदाज़ा है गए होगा हम सुबह के तुम्हें दर्शन कराने वाले हैं। सुबह का टाइम है, सुबह 5 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक मंदिर खुले है, वहाँ में आप दर्शन कर सकें। लोगों की बातन में मत आइयो, जब तुम मंदिर के पास जाओगे लोग तुम्हें भटकाएंगे कि अरे अरे चलो 1 बजे हो, तुम्हें जल्दी मंदिर बंद हो जाएगा, तुम्हें लेके चलें। तो तुम्हें कछु ना करो, तुम्हें टाइमिंग बता दी, और अगर तुम टाइमिंग भूल जाओ तो दोबारा तुम मेरी वीडियो पे आके वीडियो देख लियो और तुम्हें टाइमिंग पता चल जाएगी कि तुम्हें कितनी बजे मंदिर पर जाना है। अब तुम कहोगे जाने सुबह को टाइम बताओ, शाम को तो बताओ ना, तो शाम को पूरा टाइम भी तुम्हें बता दूँ। अगर बाई चांस, वैसे तो तुम्हारा मिस होगा ना, बाई चांस तुम्हारे दर्शन मिस है गए तो तुम शाम के भी दर्शन कर सको। बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए, जा रास्ते से ना तो दूसरे रास्ते से। तो शाम को टाइम है 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो घबराना ना है, दर्शन करनी है, धक्का मुक्की ना करनी, एक एक करके दर्शन करने हैं। होली को आनंद लेना है, लाडली लालजू के दर्शन करने हैं और उनसे कहना है उम्र भर बरसाना रहूं श्री राधे, कोई ऐसी सजा दीजिए। और दर्शन करने के बाद ज़रूर मेरी जब वीडियो पे आके लाइक करियो, अपने दोस्तों ने शेयर करियो, ताकि वो अगली बार जाएँ तो वो मिसगाइड ना हो, मैं लोगों के बहकावे में ना आए, सीधे सीधे जब वीडियो देख के मंदिर में पहुंच जाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि तुम्हें दर्शन कैसे भई, होली तुम्हारी कैसी गई। और तुम्हारा कोई डाउट हो, कछु भी हो, होली से पहले पूछ लियो, बेकार में वहाँ जाके भटकोगे फिर कहोगे कहाँ आके फंस गए। तो जा मारे तुम्हें पहले ही बता दूँ। और एक और बात, बरसाने की लस्सी फेमस है, दर्शन करने के बाद लस्सी पीनो मत भूलियो। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको वो बताएंगे कि पार्किंग कहाँ होगी, बाकी चार्जेस कहाँ होंगे। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कत ना होगी, संग वाले लोग आप बता देंगे, जैसे जैसे धक्का मुक्की करके वो तुम्हें मंदिर तक पहुँचा ही देंगे, कछु डरवे की बात ना है जामे। वृंदावन में बांके बिहारी और बरसाना में लाडली जू, इन 2 जगह पे अगर धक्का बिना खाए तुम दर्शन करवे पहुंच गए तो दर्शन करवे का वो आनंद ना है। तो देखिए अब बातें करते करते हम पहुंच गए हैं बरसाना में, एकदम मंदिर के एकदम निकट हैं हम, बिल्कुल पास में हैं। बस कुछ ही देर में आप देखेंगे कि हम यहाँ से मुड़ेंगे। अब यहाँ देखिए रंगोत्सव की खूब तैयारियां हो रही हैं सब जगह पर। इस जगह पर अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये नगर पंचायत बरसाना की पार्किंग है। यहाँ पे गाड़ियों का चार्ज है 100 रुपये का। 100 रुपये में आप यहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। सामान की जिम्मेदारी आप ही की होगी, इसलिए कीमती सामान ना लाएं, लेके आ रहे हैं तो अपने साथ रखें। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी, रिक्शा, बाइक पार्क कर सकते हैं। इस जगह पर पार्क करके फिर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा महल तक पैदल पैदल। अब जैसा हम आपको बहुत देर से इस वीडियो में बताए जा रहे हैं कि जो महल है वो है पहाड़ पे ऊंचा, तो उसके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको उन सीढ़ियों को चढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं, नहीं चल सकते हैं, इतना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप बाइक्स हैं, बाइकों की सेवा उपलब्ध है। आप बाइक पे बैठ के और आपको ऊपर महल तक छोड़ दिया जाएगा। 50 रुपये पर पर्सन इसका चार्ज होता है। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जाने के लिए। अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से रंग बिरंगा पूरा बरसाना हो रहा है। ये सीढ़ियों का रास्ता है जिससे हम आपको लेके चल रहे हैं। तो आप चलिए चलते हैं। अब ये लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ के आप ऊपर पहाड़ पे लाडली जू के महल तक पहुँचते हैं।
इन खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ के हम पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए। एक ये रास्ता है और आगे एक और गली है, उसमें भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चाहो तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, चाहे तो बाइक से भी जा सकते हैं। ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं जैसा आप देख रहे हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ के अब हम पहुँचेंगे अपनी श्रीमती राधा रानी के पास उनके दर्शन करने के लिए। तो बस कुछ ही देर का इंतज़ार और हम पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए हम आ गए। यहाँ पे होली चल रही है। जय जय श्री राधे। यहाँ से हम पूरे बरसाना का दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरे बरसाना का दर्शन कीजिएगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और एक बार आप दूर से भी दर्शन कर लीजिए। वो कहते हैं ना कि राधा रानी की दृष्टि पहले पीछे वालों पे पड़ती है, उसके बाद आगे वालों पे पड़ती है। तो इसलिए पीछे से भी आप दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से आप पूरे बरसाना का दर्शन कर सकते हैं। देख लीजिए, बरसाना धाम की जय। ये देखिए यहाँ पर बरसाना में 4 पहाड़ी हैं जिनका नाम है भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़। तो चलिए, अब आपने सारी सवारी कर ली है बरसाना धाम की। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।